तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएन सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा सामने आ चुका है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है, तो आज दोपहर 3 बजे बीजेपी में जा सकते हैं। और ये इस लिहाज से भी पुख्ता हो जाती है कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ देर पहले अपना लोगो भी अपने ट्विटर हैंडल से हटा लिया था और अब जो वक्त यहां पर बीजेपी में शामिल होने का आ रहा है सामने, वो है दोपहर 3 बजे का। यानी कि 3 बजे की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर यहां से नजर सामने आएगी। आरपीएन सिंह जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे, जिन्होंने अपना लंबा वक्त यहां पर कांग्रेस को सियासी तौर पर दिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री की भूमिका में नजर आए, पूर्व सांसद की भूमिका में नजर आए, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी रहे, यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं, यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री की भूमिका में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी यहां पर निभाई। और पडरौना विधानसभा सीट का जिक्र करें तो 1996, 2002, 2007 में 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रहे। देखिए, इन तथ्यों को जान लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आरपीएन सिंह कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे, कांग्रेस का एक दिग्गज चेहरा रहे, एक सियासी जमीन जो उनकी मजबूती के साथ कांग्रेस को मजबूत करने में दिखाई देती रही है, वो कांग्रेस के लिए देखिए अब एक बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासतौर से ऐसे वक्त में जब कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका भी नाम इस बार शुमार किया था। कांग्रेस जरूर कह रही थी कि इन खबरों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है, लेकिन जो इस्तीफा यहां पर सामने आया है वो अब ये बताने के लिए काफी है। रेजिग्नेशन लेटर जो है, ये इस्तीफा जो यहां पर सामने आ रहा है कांग्रेस से आरपीएन सिंह का, वो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब अंदाजा लगाना आसान है कि किस तरह से बीजेपी की मजबूती के लिए दोपहर 3 बजे की तस्वीर जहां पर सामने आएगी, वही कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा झटका। कांग्रेस का जनाधार जो यूपी में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आरपीएन सिंह क्योंकि एक बड़ा चेहरा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शुमार किया गया, पहले भी किया जाता रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि उनके समर्थकों की अपनी एक अलग फहरिस्त है, 4 दशक का एक लंबा राजनीतिक करियर है। और देखिए, ये वो रेजिग्नेशन लेटर है, ये वो इस्तीफा है जो आरपीएन सिंह के जरिए कांग्रेस को सौंप दिया गया है, यानी कि सोनिया गांधी को यह सौंपा गया है। ऐसे में अब दोपहर 3 बजे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी को एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के खेमे से अपने पास में आता हुआ यहां पर नजर आता है। बीजेपी से हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी जी मौजूद है। शलभमणि जी, कितनी सच्चाई अब तो बता दीजिए इस खबर में कि दोपहर 3 बजे शामिल होने वाले हैं आरपीएन सिंह? देखिए, मुझे तो आपके जरिए सूचना मिल रही है कि संभवतः उन्होंने कोई अपना इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, डूबता हुआ जहाज है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश की जनता देख रही है कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो सूची आई, आपने देखा केवल अपराधी, दंगाई, बलवाई भरे पड़े हैं। कांग्रेस की वही नीति है, चाहे धारा 370 का प्रकरण हो, चाहे कल देखिए सरदार अमरिंदर सिंह जी ने कितना बड़ा खुलासा किया कि पाकिस्तान से सिफारिश आती है और सिद्धू को वहां पर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये तमाम सारे जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब राष्ट्र का विरोध करते रहे चले गए। अच्छा, चलिए, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि पार्टी की अपनी एक मर्यादा होती है, अपने एक नियम होते हैं कि पहले ही इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकते, लेकिन फिर भी अगर आरपीएन सिंह आपकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर पार्टी से स्वीकार रही, तो क्या खुले मन से आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके जरिए इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उन्होंने संभवतः अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई ताकत है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो भी राष्ट्र हित में, जो भी राष्ट्र भक्ति में आना चाहेगा उसका स्वागत है। इतना तो माना जा सकता है कि आरपीएन सिंह, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, लंबा उनका राजनीतिक करियर यहां पर रहा है और अब अगला जो पड़ाव है वो बीजेपी के साथ अगर यहां पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी भी देखिए बार बार ये कह चुके हैं कि जो भी बाकी पार्टियों से आएगा, खुले दिल से अगर उसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, तो उसे स्वीकारा जाएगा। और वही बात आप भी कर रहे हैं। इतना तो माना जाए ना कि आरपीएन सिंह अगर दोपहर 3 बजे शामिल होते हैं बीजेपी में, तो पार्टी उनका खुले दिल से स्वागत तो करेगी ना? हमारे सवाल का जवाब यहां पर सीधे तौर पर हालांकि नहीं दिया, क्योंकि जानते हैं कि पार्टी की अपनी एक लाइन होती है, लेकिन जो खबर निकलकर पुख्ता तौर पर सामने आ रही है उसके हिसाब से आज दोपहर 3 बजे आरपीएन सिंह कांग्रेस से अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, जिसका जीता जागता सबूत इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद है। वो रेजिग्नेशन लेटर, वो इस्तीफा जो कि उन्होंने सोनिया गांधी को यहां पर सौंपा है। जाहिर सी बात है, राजनीति के नए अध्याय में अगर उन्हें अपनी शुरुआत करनी है तो पिछली पार्टी से उन्हें इस्तीफा यहां पर देना होगा, ये नियम है और इसी नियम के तहत उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। अटकलें कुछ दिन पहले से यहां पर लगाई जा रही थी, कांग्रेस इसे झुटला रही थी, इसे गलत खबर बता रही थी।
कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी शुमार रहा, लेकिन अब जब उनका इस्तीफा सामने आ गया है तो इस बात को और ज्यादा बल मिल गया है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बाकायदा इसके लिए दोपहर 3 बजे का वक्त भी यहां पर सामने आ रहा है। तो यूपी में मजबूत यहां पर कांग्रेस बनना चाहती है, लेकिन मजबूरी देखिए किस तरह से यहां पर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य हालांकि जहां बीजेपी से कांग्रेस में गए, ऐसे में आरपीएन सिंह क्योंकि वो कांग्रेस से ही बड़े वक्त से, लंबे वक्त से कांग्रेस को मजबूती देते रहे, अब यही मजबूती की जो विचारधारा होगी वो बीजेपी के साथ यहां पर शामिल होने पर नजर आएगी। एक बड़ी टक्कर, एक बड़ी राजनीतिक जो लड़ाई है वो यहां पर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में नजर आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासतौर से क्योंकि एक लंबे राजनीतिक करियर के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे, विधायक की भूमिका में रहे, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी रहे, यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तक की भूमिका निभाई है और साथ ही पूर्व सांसद सीपीएन सिंह के बेटे हैं। एक राजनीतिक जो सफर उनका रहा है, जो राजनीतिक परवरिश उनकी रही है, जाहिर सी बात है कई ऐसे मुद्दे कांग्रेस के रहे जिन पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात भी रखी। एक सौम्य व्यक्तित्व के साथ वो आगे भी यहां पर बढ़े और कांग्रेस जानती भी है कि यूपी में अगर अपने जनाधार को मजबूत करना था इस बार तो इन बड़े चेहरों को लेकर जनता के बीच जाना था, लेकिन एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के खेमे से हट चुका है। बीजेपी के खेमे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता रह चुके हैं आरपीएन सिंह, वो दोपहर 3 बजे शामिल हो सकते हैं। दोपहर 3 बजे का ये वक्त यहां पर सामने आ रहा है, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा जरूर दे दिया है। ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का चिन्ह यहां पर हटा दिया है, लोगो हटा दिया है और इस्तीफे की जो कॉपी है वो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब नजरें इसी बात पर टिकी है कि दोपहर 3 बजे कांग्रेस को और कितना बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। देखिए, पडरौना विधानसभा सीट का जिक्र करें तो नजरें इस पर भी टिकी हुई हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट से आरपीएन सिंह 1996, साल 2002, साल 2007 में 3 बार कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल करके जनता के बीच अपनी पैठ यहां पर जमा चुके हैं। और ऐसे में हालांकि साल 2014 और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पर उससे पहले कि अगर आप करियर की तरफ राजनीतिक सफर के तौर पर जाएंगे तो एक लंबा राजनीतिक सफर, कई ऐसे अनुभव जो बीजेपी को जाहिर सी बात है एक बड़े फायदे के तौर पर नजर आ रहे होंगे, खासतौर से ऐसे वक्त में